भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? पूजा तावड़ा, जी कहाँ रहते हैं? जोगीबीड़ा में। अच्छा, इस समय जिला अस्पताल में भर्ती है। हाँ। क्या घटना हो गई आपके साथ और क्या है पूरा घटना, कैसे हुआ? मेरे घर हमेशा लड़ाई दंगा चलते ही रहता है। और ये मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरा देवर, और फिर बस उनका सब हो गया। फिर उनके पहले लड़ लेते, फिर ये मेरे को मारने लग जाते। ये कितने दिनों से झगड़ा चल रहा है? 2-3 दिन से। अच्छा, झगड़े की वजह क्या है, कुछ पता नहीं चलता है? झगड़े की वजह कुछ नहीं, पापा जी ये पता नहीं कब कब उनके पैसे निकाल लेते हैं, फिर हमसे लड़ते, मेरे से लड़ते। अच्छा, अभी पिछली बार झगड़ा कब हुआ था? पिछली बार झगड़ा भी 1-1.5 महीने पहले ही हुआ था। तो कल रात को क्या हुआ? परसों रात को हुआ। परसों रात को हुआ, क्या हुआ था? कहीं नहीं आए, कटिंग दाढ़ी बनवा के, और वो गुस्सा करने लगे। कौन गुस्सा करने लगा? मेरा पति। फिर मारने लगा खूब। फिर मार के मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर भाग गई, तो मैं से वहां से घिसटता लेके आया। फिर फांसी बोले कि जा इसमें लटक गए, फांसी लगा ले। फांसी लटका दी मेरे को। फिर पति ने। और कौन था वहाँ पर? कोई मैं सास ससुर सब। इनके सामने हाँ, सास ने कुछ नहीं बोला, उनको अच्छी मजा आती है कि अच्छा इसके साथ वो कर रहा है। तो धंधा की रस्म में फांसी कैसे लगे? क्या साड़ी से कि रस्सी से क्या लिया था उन्होंने? साड़ी ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे मारते मारते, फिर मेरे को क्या पता कब मैं ऐसे बेहोश हो गई, मेरे को कब यहाँ पे लेके आए, मेरे को कुछ सुन। तो ये फांसी कब लगाई थी आपको? 20 तारीख को। 20 तारीख को लगाई थी। वो हॉस्पिटल कब लेके आए? कल लेके आए। इस बीच में कहाँ थे आप और क्या इलाज चला आपका? कहीं नहीं, दर्द की गोली देते रहे। कहाँ पर? घर पे। तो आपने अपने परिवार वालों से, मम्मी पापा से संपर्क नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने मेरा मोबाइल भी छुड़ा लेते जब मारते, जब मेरे से। अच्छा, कौन सा गांव बताया तुमने आपका? जोगीबीड़ा। तो शादी कहाँ पर हुई? जोगीबीड़ा। हाँ। रहने वाले कहाँ के? सिरगम्बा। पति क्या नाम है? रोहित तावड़ा। कितना समय हुआ शादी को? 7 साल हो गए। बच्चे भी आपके? एक लड़का है। तो ये मतलब कि शादी के बाद से ऐसा करने? हाँ, शादी के बाद से ऐसा हमारे इसके दूसरी लड़की के साथ अफेयर था। घर वालों ने जबरदस्ती इसकी शादी करवा दी। तो वो मतलब कैसे भी करके मेरे को दिन रात टॉर्चर करना, मारना कि तू मेरी जिंदगी से चली जा। कुल मिला के झगड़े की वजह दूसरी लड़की से हो। हाँ, और आपकी शादी जबरदस्ती कर गई। सास ससुर ने गई देवधामी दारियो, हर 2-4 दिन में देवधामी उन पास जाते हैं। कभी बेड के नीचे दान बार निकल रहे, कभी कहीं के नीचे दान बार निकल रहे। मारपीट किन लोगों ने आपके साथ, कौन कौन करता था? मेरा अभी तो कुछ दिन पहले मेरे देवर ने भी मारपीट करी, और फिर वो उसको मेरे सास ससुर ने डावा पहुंचा दिया कि ऐसे में कभी तेरे ऊपर नहीं कुछ आ जाए, तो उसको डावा पहुंचा दिया। और वो गया जब से, तो ये मेरे को इतना परेशान करने लगे। उनके नाम बता दीजिए आप जो आपको मारते थे। कुसुम लता तावड़ा। कौन है ये? मेरी सास है, और रामबरोस तावड़ा ससुर है, और रोहित तावड़ा पति है, और शुभम तावड़ा मेरा देवर है। आज हॉस्पिटल कब लाए थे आपको? कल लेके आए, मेरे को बिल्कुल कौन लेके आए ये भी पता है आपको? नहीं। तो यहाँ से जब आपको होता है तो आपके पास कौन आया था? पति था, और जियाजी थे, और मौसाजी थे मेरे। अभी वो कहाँ पर है? वो गए शायद घर। मम्मी पापा आ गए आपके? हाँ, मेरे मम्मी पापा आ गए, मेरे सास ससुर नहीं आए। अब आप क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो, क्या इंसाफ चाहिए आपको? मैं यही मांग करती हूँ कि मैं कब तक ऐसे सहूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं पढ़ाई करती हूँ तो बोलती पापा जी, बोलती तेरी उम्र निकल गई पढ़ाई करने की। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? मैं डीएड करने की कोशिश करूँ। मेरी देरानी का डीएड है, तो ये मेरे को दिन रात बस ये तोसा करते हैं कि उसके बाप माँ ने तेरे को उसको डीएड आगे पहुंचा दिया तो उसकी नौकरी लगी। तेरे बाप माँ ने तुझे पढ़ाया था, तूने क्या किया? खाती और हकती है, बोले पापा जी भी यही बोलते है, खाती और हकती है। तो चोट के निशान कहाँ है आपको? ये घुटने में है। ये दोनों घुटने में है, पाँव में है, गले में है, गर्दन में है, ये हाथों में है।
भैया आपका? मेरा नाम रोहित रावत, जी, कहाँ रहते हो? आशापुर, तो पिताजी क्या नाम है? राम भरोजी रावत। अच्छा, इस समय जिला अस्पताल आए हो, किसको लेके आए थे, क्या हो गया? सर कल सुबह रोजमर्रा की तरह मैं अपने काम की तरफ निकला था और घर पे एकदम से मेरे पास अचानक से फ़ोन आया कि श्रीमती जी ने कमरा बंद कर लिया है। अब उनकी बातें जिस तरीके से मैंने देखी तो मैं जिस तरीके से फटाक से घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद में मैंने देखा कि आसपास के पड़ोसी दरवाज़ा तोड़ रहे थे। अच्छा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के इन्हें बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में सीधे जैसे भी व्यवस्थाएं जमी, इन्हें फटाक से हमने जिला अस्पताल लेकर आए। अच्छा, इसकी जानकारी अपनी पुलिस विभाग को देगी ना, संबंधित थाने को? ये जो घटना हुई थी आपने जैसे बता रहे हो, तो इसकी सूचना आपने संबंधित जहाँ रहते थाने को देगी नहीं? सर संबंधित थाने में सबसे पहले तो हमने हमारे मरीज का फर्स्ट डे करवाया, वो कराना पहले उचित था, और अभी तो उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं, बस यहीं पर ही है। अच्छा, तो आप घर पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? घर जब मैं पहुंचा तो उस समय पे पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ चुके थे और इनको खींच के बाहर लाया। फिर उसके बाद मैंने इनको जैसे ही देखा तो वैसे ही इनको सबसे पहले मैंने कहा इनको फर्स्ट डे चाहिए, इनको गोद में उठाया। मेरे पास और कोई दूसरा साधन था नहीं, विकल्प मैंने फटाक से गोद में उठाया। गोद में उठाने के बाद में मेरे एक साथी मित्र था, उन्होंने कहा कि उनका बाइक निकालिए। बाइक से लेके हम हमारे पास के सामुदायिक केंद्र गए, वहाँ पर एक परिचित भैया थे, वहाँ फटाक से हमने एक गाड़ी की व्यवस्था करी और सीधे इनको यहाँ निकाला। कब की घटना बता रहे हो आप? ये सर कल सुबह 8:30 बजे समथिंग मैं निकल गया था और मैं जब पहुंचा उसमें समय समथिंग 9:30 पौने 10 बजे का समय था। घटना करें। हाँ, लेकिन आपकी पत्नी कहना है कि ये जो फांसी लगाने का बता रहा हूँ 20 तारीख की घटना और आप कल हॉस्पिटल लेके आए हैं। सर मेरी बात सुनिए, अगर इमरजेंसी जब रहती है जब ही आदमी हॉस्पिटल लेकर आता है। अगर 20 तारीख को फांसी लगाते तो अब तक तो मंजर कुछ और ही बदल चुका होता। और ये बोल रहे कि वो ये मारने की कोशिश करी है, मारा भी, फांसी लगाने की कोशिश करी, और आपने 2 दिन तक घर पे मेडिसिन लेके इलाज किया है और उसके बाद तबियत बिगड़ी तो आप हॉस्पिटल लेके आए। सर देखिए, पहली बात तो ये इनके घर से है, उसके बाद में अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया। उसके बाद में इन्होंने अपने जेलेट का जो ब्लेड आता है दाढ़ी बनाने का, वो तोड़ के इन्हें हाथ कट करा, साइड का कट करा। मैंने बाथरूम तोड़ा, फटाक से निकाला। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, क्या समस्या है आपको? दहेज का भी आरोप लगा रहे हैं आप कि पैसे मांगते हैं। सर दहेज का तो आप हमारी 2019 से शादी हुई है, इनके घर परिवार से मेरा 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ कि मैंने इनसे कोई डिमांड रखी हो या फिर उसे बोला हो कि जा तू लेकर आ कुछ चाहिए या फलाना है ठिकाना। आपकी पत्नी डीएड बीएड जो भी हो पढ़ी लिखे आगे जारी करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप उनको दबाव बनाना कि आपको पैसे नहीं है, पैसे घर से लेके आओ। सर मेरी पहली बात मेरी ये कि हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति अपने अपने काम से लगे रहते हैं, और अगर स्वेच्छा से अगर ये सब कुछ करना ही चाहती है तो हमारे घर में इसी तरीके का कोई दबाव नहीं। हमारी एक छोटी बहू है, वो भी पढ़ाती लिखाती है, इनको भी घर पे छोटी सी दुकान खोल के दे रखी थी, तो इसका संचालन ये खुद ही करती थी। तो इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना चाहते हो? सर अब क्या कहूँ मैं, जिसमें जितना दिमाग था उसने उतना कर लिया, न किसी आगे के लिए सोचा न किसी पीछे के लिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसके भविष्य के लिए ही थोड़ा सा सोच के कुछ सोच विचार कर लेते। ये पहली बार ऐसा किया कि इसके पहले भी ऐसा हुआ है, और उनका कहना है कि काफी समय से मार्केट लंबे समय से जब शादी जब से प्रसारित कर रहे हैं, सास ससुर देवर वगैरह इनके भी आरोप लगा है। सर पहली बात तो पापा थे नहीं, भाई है वो अलग रहता है, वो भी इन्हीं के कारण से बनती नहीं थी पटती नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है सब अपने अपने अलग रहो, मस्त रहो, खुश रहो। तो आप अपने बाकी मम्मी पापा के साथ रहते थे क्या अलग है? मैं मम्मी पापा के साथ में रहता। तो कल ये जब घटनाक्रम घर वाले घर पे ही थे? नहीं, पापा एक गमी के प्रोग्राम में गए हुए थे, मैं अपने काम पे गया हुआ था। मम्मी हमारे भैया को कपड़े वपड़े धुला रही थी और उसको नहला रही थी। अतुल गौर, कहाँ रहते हो? तिरकंबा। अच्छा, इस समय जिला अस्पताल में किसको लेके आया, तो क्या हो गया, तो क्या जानकारी लगी आपको? सिस्टर को लेकर आए हैं और उन्होंने फांसी लगाई है। उनको आपको किसने दी, कैसे लगी, क्या बोला गया? ये मुझे जियाजी ने बोला गया है कि आपके सिस्टर ने फांसी लगा ली है, और फांसी उन्होंने परसों लगाई थी और भर्ती करा है कल। ना पुलिस ने कोई कार्रवाई करी, ना यहाँ पर हॉस्पिटल में भी एडमिट करा है। एडमिट करने के बाद में एडमिट या अगर इसी केस में कोई बंदा भर्ती होता है तो एक पुलिस केस होता है, और पुलिस केस यहाँ पर नहीं हुआ। या फिर यहाँ पर भी किसी ने पैसे खाए हैं, वहाँ पर भी पैसे खाए हैं, पुलिस ने हर जगह पैसे खाए हैं। तो और यहाँ पर भी जब हॉस्पिटल में पर्चा आया है इनका पूरा,
जब पूरा लिखित में लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पर पूरा पुलिस केस हो चुका है, जब हमने रात के 2 बजे पता करा वहाँ पर इनकी एंट्री ही नहीं है, पूजा के नाम से कोई एंट्री नहीं है। कब फांसी का फोन आया था आपके पास? फांसी का मेरे को कल 3 बजे आया और फांसी लगी है परसों 2 बजे। तो इस बीच में कहाँ थे आपकी दीदी? आपने पूछा नहीं यहाँ पर? घर पे ही, उनको घर पे नाइट में घर पे रखा है और भारी मात्रा में उनको मेडिसिन दी है ताकि वो कंट्रोल हो सके। अच्छा, आपकी बहन है, तो क्या वजह ये सब इतना प्रताड़ित करने की वजह क्या है? सबसे पहले तो सास ससुर का है, सास ससुर उनको भड़काते हैं, मारना कूटना। क्यों करते, क्या मांगते हैं लोग? पैसे, किस बात के पैसे, कैसे लेते हैं? पैसे की भूख। तो कभी आपने पैसे भी दिए इन लोगों को? हाँ, कितने कितने कैसे कैसे कह दिया? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। अभी घर से होकर आए तो घर से भी बोल रहे हैं तू नहीं, ये खाली हाथ है, ये वो फलाना ढिमका, उल्टा मारना। तो पैसे की मांग किस लिए करते हो? कुछ वजह तो होगी ना? दहेज। दहेज के लिए? यस, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ना कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम 15-20 साल की तो मिलनी चाहिए सजा। और ये आज से नहीं होती आ रहा है, कम से कम जिससे 6 साल हो गए शादी को, 6 साल से ये चलता आ रहा है। 6 साल से हमेशा। अभी यहाँ पर छनेरा में नहीं, जोगीबेड़ा में इनकी रिपोर्ट हुई थी समथिंग आज से 2 साल पहले, किस बात की? इसी मारकूट पे से। वो दीदी खुद अकेली गई थी रिपोर्ट करने, बट तब भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद में वो घर चले गए, घर से समथिंग 1 साल घर पर रहे। उसके बाद में हरदा कोर्ट से लिखित में आए थे, उसके बाद भी हरदा कोर्ट से लिखित में आने के बाद भी आज ये काम हुआ है। मतलब आपको 6 साल से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, सुधर जाए तो मामला ठीक हो जाता है, बट वो नहीं सुधर पा रहे हैं। हमेशा मतलब मारने के बाद वो एक चीज़ बोलते हैं, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं नहीं करूँगा। कब तक? क्या नाम है आपकी दीदी की? पूजा। कहाँ पर शादी हुई? ये अपना जोगीबेड़ा। कब हुई है शादी? शादी 2020। बच्चे कितने हैं? 1। तो अपने जीजा जी का क्या नाम है? और रोहित तावड़ा, रोहित तावड़ा ही बोलते हैं। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।